ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो एक पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो रही थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए जोर जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों में सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा ही निर्मल था। उनके पुलिन पर मड़ियों की वालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगना स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहाट, शद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दलदल के भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुगंधित बना देता था। कदम, बैत, नरकुल, कदम, लता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुरवक, कटसरैया, अशोक, शिरस, वन्न, मल्लिका, लिशोड़ा, हरसिंगार, सोन जोही, नाग, नाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे,
वह सरोवर सोएमान रहता था।